कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 में जो पेपर होने वाला है, तो आज हम ईवीएस की प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का सेट है 29 जनवरी 2023 का है ये पेपर। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए ठहरे हुए पानी के पृष्ठ पर केरोसिन डालने का परामर्श दिया जाता है। ऐसा करने का लाभ यह है कि ऑप्शन है ए, मच्छर केरोसिन से प्रतिकर्षित होकर भाग जाते हैं। ऑप्शन बी, मच्छर केरोसिन से मर जाते हैं। सी, मच्छर केरोसिन की परत से में फंस जाते हैं। डी है, केरोसिन की परत ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देती है और मच्छरों का प्रजनन थम जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, केरोसिन की परत ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देती है और मच्छरों का प्रजनन क्या होता है? थम जाता है। राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचाइयों पर उड़ता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। इसका हल है, ये ऐसा कौन सा जानवर करता है? ऑप्शन ए है कौवा, बी है कबूतर, सी कठफोड़वा, डी है गिद्ध। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, गिद्ध क्या करता है? मरे जानवर को खाकर जगह को साफ कर देता है, ऊंचाइयों पर उड़ता है। ये कौन सा जानवर है? ये कौन सा पक्षी है? तो गिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में नीचे दिए गए विचार कीजिए। ए है, मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से दिसंबर है। ऑप्शन बी, छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली होती हैं और यही छत्ते के अधिकांश महत्वपूर्ण कार्यों करती हैं। ऑप्शन सी, प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ऑप्शन डी, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये छत्ता बनाती हैं और बच्चों को भी पालती हैं। इनमें सही कथन कौन सा होगा? ऑप्शन दिया ए बी सी सही है। ऑप्शन बी में है कि केवल ए और सी सही है। ऑप्शन सी है कि बी सी डी सही है। ऑप्शन डी केवल बी और डी सही है। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा ए बी सी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम चंद्रमा की विभिन्न कलाओं के दौरान विभिन्न त्यौहार मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार नए चंद्र के दिन मनाया जाता है? नौ चंद्र के दिन मनाया जाता है, कौन सा होगा वो? ऑप्शन दिया ए, दीपावली, बी है होली, सी है ईद, डी रक्षाबंधन। तो दीपावली ऐसा त्यौहार है जो 9 चंद्र के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में पाए जाने वाले सभी विषधर सर्पों के समूह का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, भारतीय चूहा, सर्प, नाग, पायथन। ऑप्शन बी है नाग, करैत, दुबैया, रेत बोआ। सी है नाग, करैत, दुबैया, अफाई। डी दुबैया, अफाई, करैत, भारतीय चट्टान, पायथन या अजगर। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, नाग, करैत, दुबैया, अफाई। ऐसा ये कौन सा जानवर है? ये भारत में विषधर सबसे जहरीले सांप हैं जो भारत में पाए जाते हैं। कितने हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है कि यह वृक्ष मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन बी, इसे उगने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। सी, यह छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। डी, यह वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है और लोग पतली नली से इस पानी को पीते हैं। ऑप्शन ई है, लोग इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाते हैं और इसकी छाल से दवाई बनाते हैं। इनसे सही कथन कौन सा होगा? इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, बी सी इसका राइट होगा आंसर। इसे उगने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, ये बात सही है। और यह छायादार वृक्ष से बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। ई में है कि लोग इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाते हैं और इसकी छाल से दवाइयाँ बनती है, ये भी सही होगा। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन बी सी ई इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों का समूह चुनिए। ऑप्शन ए डीजल, पेट्रोल, एथेनॉल, बी है प्लास्टिक, पेंट, एलपीजी, सी मोम, ग्रीस, रेयॉन, डी है एलपीजी, कोलतार, मोम। तो पेट्रोलियम के उत्पादों का समूह कौन सा है आपका? तो हो जाएगा आपका एलपीजी, कोलतार, मोम क्या है हमारा? पेट्रोलियम उत्पादों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप रेलवे स्टेशन पर हैं और अपने होटल पहुंचना चाहते हैं। तो रेलवे स्टेशन और होटल के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है। होटल पहुंचने के लिए पहले आप ठीक पश्चिम में 100 मीटर चलते हैं, फिर उत्तर में 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग करते हैं, फिर ठीक पूरब में 500 मीटर और अंत में ठीक उत्तर में 70 मीटर दूरी चलकर होटल पहुंचते हैं। तो होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दूरी क्या होगी, यानी दिशा क्या है? तो इससे हम पहले सॉल्व करते हैं। इसने पहले क्या कहा है? इसने कहा कि आप ठीक पश्चिम में 100 मीटर चलते हैं, ठीक पश्चिम में। तो हम पहले ये आपका ये हो जाएगा, ये इसको हम पूरब कहते हैं। इसने पश्चिम में कहा तो हम पश्चिम इधर जाएंगे। इसने कितना कहा था? 100 मीटर। फिर ठीक उत्तर में 50 मीटर, अब उत्तर ऊपर हो जाएगा 50 मीटर कहा, इसको हम सी कर लेंगे। फिर ठीक पूरब में 500 मीटर चलना है, तो पूरब में इसे यहाँ पे घूमना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा डी। इसने कहा था 500 मीटर चलना है। अंत में ठीक उत्तर में 70 मीटर दूर चलना है, मतलब ऊपर जाना है, कितना? 70 मीटर, ये हो जाएगा हमारा ई। इसने कहा कि होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा क्या होगी, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा होटल और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टेशन। इसने कहा कि रेलवे होटल के सापेक्ष, मतलब इसके सापेक्ष, तो यहाँ पे हम दिशा बना देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कौन सा? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, मतलब ये हमारा क्या है? ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पश्चिम। इसने कहा कि होटल के सापेक्ष, तो ये दक्षिण पश्चिम के कोण पर है हमारा क्या? रेलवे स्टेशन। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका? ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को सुरक्षित पेयजल पीने के लिए कहती है या बात कर रही है। ऑप्शन ए ताजे पानी की, ऑप्शन बी पेयजल की, सी भूमिगत जल की, डी नल के पानी की। तो इसका राइट होगा आंसर आपका कौन सा होगा? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी पेयजल की बात कर रही है, मतलब पेयजल की बात, मतलब शुद्ध पानी की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मलेरिया पर अपने कार्य के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए रोनाल्ड रॉस, बी है लीवेनहॉक, इसमें ऑप्शन सी में हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी में हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक। तो निम्नलिखित में से किसे मलेरिया पर अपने कार्य करने के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए रोनाल्ड रॉस को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायु के बहने की चाल ऑप्शन ए बढ़ती है और वायु में नमी की मात्रा जलवाष्प या आर्द्रता अधिक होती है। ऑप्शन बी में कि बढ़ती है और वायु की नमी मात्रा कम होती है। सी है घटती है और वायु में नमी मात्रा क्या होती है? कम होती है। डी है कि घटती है और वायु में नमी की मात्रा अधिक होती है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी घटती है और वायु में नमी की मात्रा अधिक होती है। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के युगल को चुनिए। ऑप्शन ए गोवा पुदुचेरी, बी है दिल्ली लक्षद्वीप,
सी है मिजोरम, लद्दाख, डी नागालैंड, जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन बी दिल्ली। लक्षद्वीप क्या है हमारा, तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का युगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण डैश डैश के दिन होता है। ऑप्शन ए बालचंद्र के दिन, बी पूर्णिमा के दिन, सी चौथाई चंद्र के दिन, डी है नौ चंद्र के दिन। तो चंद्र ग्रहण हमारा पूर्णिमा के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, सूर्य और पृथ्वी, ये क्या हमारा सूर्य और चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी आती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। और ये किस दिन होता है, ये होता है आपका पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, राजस्थान में उद्भूत वर्षा जल संग्रहण की प्रथा निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए गुल, बी है कुल, सी बावड़ी, डी है नौला। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी बावड़ी। क्या राजस्थान की उद्भूत वर्षा जल संग्रहण की प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी की स्थिति सापेक्ष उड़ीसा की राजधानी और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की दिशा क्रमशः कैसी है। ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व और दक्षिण, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, सी है दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम, डी है उत्तर पूर्व और दक्षिण। इसने कहा है कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। ये हो जाएगा हमारा दिल्ली। इसने कहा है कि राजधानी की स्थिति के सापेक्ष उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, तो उड़ीसा किधर हो जाएगी, ये है दिल्ली, उड़ीसा हमारी इधर हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा उड़ीसा का भुवनेश्वर। फिर इसने कहा कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, तो कर्नाटक इधर हो गया, इसका क्या हो गया बताया इसने, बेंगलुरु। ठीक, तो सापेक्ष क्या होगी, अब यहाँ पे दिशा कर लीजिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व, मतलब ये हो जाएगा हमारा दक्षिण, ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा पश्चिम उत्तर। तो आपका भुवनेश्वर किधर है, तो दक्षिण पूर्व में है। ठीक, और कर्नाटक कहाँ पे है, पूरा दक्षिण में है। तो हमारा राइट होगा आंसर आपका दक्षिण पूर्व और दक्षिण, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, शाहमीर अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को संग्रहालय ले जाता है। भ्रमण के दौरान वे एक पुरानी पेंटिंग देखते हैं जिसमें एक किले का निर्माण दिखाया हुआ है। शाहमीर विद्यार्थी से ये देखने का आग्रह करता है कि उसमें कितने पुरुष और महिला कार्य कर रहे हैं और वे किस प्रकार का काम कर रहे हैं। शाहमीर विद्यार्थियों में क्या विकसित करने का प्रयास कर रहा है। ऑप्शन ए है अवलोकन करने का, बी विश्लेषण करने के लिए कह रहा है, सी तुलना, डी या सराहना। तो ये आपका अवलोकन और विश्लेषण करने के लिए कह रहा है, विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए और बी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थावरी अर्पणा को यह बताते हुए बहुत खुश हो रही थी कि इस आखा तीज पर उसकी शादी हो रही है, उसे नया लहंगा साड़ी मिलेगा, खूब सारी मिठाई और गहने मिलेंगे और वे दूसरे गांव जाएगी। अर्पणा इस तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली लड़की की इतनी छोटी उम्र में विवाह को लेकर चिंतित है। यह प्रथा अक्सर इस गांव में होती रहती है। अपने गांव में बाल विवाह प्रथा को रोकने के लिए अर्पणा को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए पुलिस को सूचित कर शादी को रोक देना चाहिए। ऑप्शन बी उसके माता पिता से बात करके शादी को रोक देना चाहिए। ऑप्शन सी ग्राम पंचायत प्रतिनिधि से बात करके शादी को रोक देना चाहिए।
डी ग्रामीण समुदाय को स्कूल में आमंत्रित कर बाल विवाह के दुष्परिणामों को पर अक्सर नाटक दिखाना चाहिए। इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, ग्रामीण समुदाय को स्कूल में आमंत्रित कर बाल विवाह के दुष्परिणामों पर अक्सर नाटक दिखाना चाहिए। तो राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है? ऑप्शन ए प्रयोग करना, बी कथावाचन, सी विचार विमर्श, डी व्याख्यानों द्वारा शिक्षण, ई है निर्देशित अन्वेषण। इसका राइट कौन सा होगा आंसर? कथावाचन क्या है? उपागम नहीं है शिक्षण के लिए। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ाया गया कोई भी ईवीएस का विषय समझने में मुश्किल होती है तथा वह भावी आकलन के लिए उसे ग्रहण नहीं कर पाता। विषय को सीखने में आप उसकी मदद कैसे करेंगे? ऑप्शन ए अधिगम के समय एक मिश्रित समक्ष समूह बनाकर, बी कार्यों को हिस्सों में विभाजित करके तथा प्रत्येक हिस्सों को अलग अलग सिखाकर, सी उस विद्यार्थी के लिए सभी पाठों के ब्रेल पाठ के विकसित करके, डी उस विद्यार्थी के लिए सभी पाठों के श्रव्य पाठ विकसित करके। सही विकल्प चुनिए, इसका क्या होगा? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए और बी इसका राइट होगा आंसर। अधिगम के समय एक निश्चित समक्ष समूह बनाकर करेंगे और कार्यों को हिस्से में विभाजित करके प्रत्येक हिस्से को अलग अलग सिखाएंगे हम विद्यार्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? ऑप्शन ए अवधारणात्मक ज्ञान का विकास करना, बी प्रक्रियागत ज्ञान का विकास करना, सी उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों का विकास करना, डी अवधारणात्मक समझ का विकास करना। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों का विकास करना क्या हमारा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का सर्वाधिक मुख्य महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस अधिगम के सूचकों और संकेतों को निम्नलिखित में से कौन सा निरूपित करता है? ऑप्शन दिया है ए अवलोकन और विवरण देना, बी है संश्लेषण करना, सी सदा दृष्टिकोण के प्रति संवेदना रखना, डी है अनुसंधान करना। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए अवलोकन और विवरण देना, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ने यह सिफारिश की थी कि पहले 2 वर्ष अर्थात कक्षाएं 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन में प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण दोनों सम्मिलित होंगे, जबकि कक्षा 3 से 5 में सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान भाग 1 और भाग 2 पृथक पृथक भाग होंगे। ये ऑप्शन दिया कि ए होगा एनसीईआरटी 2002 के अनुसार है, ऑप्शन बी है कि एनसीईआरटी 1975 के अनुसार है, ऑप्शन सी है कि एनसीईआरटी 1988 है, ऑप्शन डी कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार होगा। इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी एनसीईआरटी 1975 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ने यह सिफारिश की थी कि पहले 2 वर्षों अर्थात कक्षाएं 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन में प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण दोनों सम्मिलित होंगे, जबकि कक्षा 3 और 5 में सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान होंगे और भाग 1 और भाग 2 में पृथक भाग होंगे। अब तक भारत में 5 एनसीईआरटी क्रियान्वित किए जा चुके हैं। कौन कौन से हैं? एक है हमारा 1975, दूसरा हमारा कौन सा 1988, तीसरा हमारा हो जाएगा 2000 और चौथा कौन सा होगा 2005 और पांचवा हमारा हो जाएगा एनईपी 2020। पहला ये है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ।
तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन सी, सॉरी, इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन बी। एनसीएफ 2075 के अनुसार ये बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही इंटरवल की घंटी बजती है बच्चे परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन के बारे में सोचकर खुश हो जाते हैं और उनके मुंह में पानी आ जाता है। यह सीखने के निम्नलिखित प्रकारों में से किस प्रकार उदाहरण है? ऑप्शन ए है प्रेक्षणीय अधिगम, ऑप्शन बी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, सी शास्त्रीय अनुबंधन, डी है यांत्रिक अनुबंधन। तो ये किसका है? जो खाना को देख के मुंह में पानी आता है, तो पालो के सिद्धांत से ये है, जिसको हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं की पाठ कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को यह बताया गया है कि पक्षी अलग अलग चेतावनी आवाज़ें निकालते हैं। निम्नलिखित में से इसे पढ़ाने हेतु तो सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होगी? ऑप्शन ए शिक्षकों द्वारा विभिन्न आवाज़ों की नकल किया जाना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न आवाज़ों की नकल किया जाना, सी विद्यार्थियों से रिकॉर्ड की गई आवाज़ों को पहचानने के लिए कहना, डी विद्यार्थियों को भ्रमण पर ले जाने और पक्षियों की आवाज़ें सुनने के लिए कहना। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, विद्यार्थियों को भ्रमण पर ले जाना और पक्षियों की आवाज़ें सुनने के लिए कहना, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल आधारित आकलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से सत्य है? ऑप्शन ए है यह शिक्षार्थी केंद्रित है, बी यह शिक्षक केंद्रित है, सी यह प्रकृति में नैदातिक है, डी इसका फोकस उपलब्धि के मूल्यांकन पर है। ऑप्शन ए और सी सही है, ऑप्शन बी है बी और डी सही है, सी है ए और बी सही है, डी सी और डी सही होगा। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए और सी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना के लिए प्रयोज्य है? ऑप्शन ए किसी ऐसी विषय वस्तु के लिए योजना बनाना जो कि समग्र रूप से संबद्ध हो, बी 10 से अधिक पाठों के लिए योजना बनाना, सी इसमें प्रत्येक पाठ योजना के लिए विस्तृत अधिगम के क्रियाकलाप है, डी या एक शैक्षिक सत्र के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाना है। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए किसी ऐसी विषय वस्तु के लिए योजना बनाना जो कि समग्र रूप से संबद्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का एक अभिन्न घटक है? ऑप्शन ए बच्चों का वातावरण, बी भाषा की योग्यता, सी पाठ्यपुस्तकें, डी है शिक्षक। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए बच्चों का वातावरण क्या है? एक अभिन्न घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण के उद्देश्य हैं ए पर्यावरण प्रकरणों के संबंध में जानकारी का विकास करना, बी बच्चे की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को पोषित करना विशेष रूप से प्राकृतिक वातावरण के विषय में, ऑप्शन सी बच्चों के अधिगम क्षमताओं को विशेषकर एक मूर्त अधिगम अनुभव द्वारा बढ़ाना, डी विद्यार्थियों को एक रेखीय अभिज्ञता देना। इसका सही विकल्प कौन सा होगा? तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिचर्चा प्रणाली का गुणधर्म है? ए है विद्यार्थियों को वर्गीकृत करना, बी विद्यार्थियों के लेखन कौशल को बेहतर बनाना, सी सहपाठियों विचारों के आदान प्रदान को सम्मिलित करना, डी विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना। तो सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी और डी इसका राइट होगा आंसर के सहपाठियों के विचारों को आदान प्रदान सम्मिलित करना
और विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी और डी इसका राइट होगा आंसर। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस कक्षा में संबंध थीम के लिए उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए रोल प्ले, बी व्याख्यान संचालन, सी प्रयोग का प्रयोग, डी है प्रदर्शन। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो संबंध का थीम किसके लिए उपयुक्त, कौन सा उपयुक्त है? रोल प्ले इसका राइट होगा आंसर। ये ईवीएस कक्षा में संबंध थीम के लिए उपयुक्त होगा रोल प्ले। आज का सेट यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।